सब ठीक। आप सुनाओ। अच्छा, एक ये जो चल रहा है इसके अंदर, चूरू के अंदर जो गांव है, ये चूरू के अंदर चल रहा है। इसके हाँ अंदर हाँ, सिलसिला चल ये रहा है, 4-5 दिन से 3 मौत हो चुकी हैं और सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, वहां आग लग रही है। इस तरह का जो प्रकरण चल रहा है, आपकी तरक्सिल सोसाइटी उसके बारे में क्या कहना चाहती है? देख, विकास तरक्सिल सोसाइटी हमेशा शुरू से ही इन बातों का खंडन करती आई है, अंधविश्वास का, कि हम्म, कोई ऐसा ही देवीय शक्ति है, किसी तांत्रिक के द्वारा आग लगाई जाती है। तो हम ये क्लियर ही बता दें कि आग अपने आप नहीं लगती, आग लगाई जाती है। जी। उन्होंने तांत्रिक भी तो बुलाए हैं वहां पे, और तांत्रिक आने के बाद भी आग लगी है वहां। हाँ, तो जब ही हम बोल रहे हैं, अगर ऐसा तांत्रिक इस चीज को रोक सकते हो, ऐसी कोई विद्या हो, तो आप ये देखिए, जब से पुलिस ने पहरा बढ़ाया है तब से आग लगनी कैसे बंद हो गई। हाँ, तो ये वो देख रहे हैं ना। हाँ, तो वो क्या तांत्रिक विद्या पुलिस प्रशासन के सामने फेल हो गई? फिर शक्ति कहाँ हुई? इसके पीछे कौन सा कारण हो सकता है? कोई रासायनिक कारण हो सकता है या कोई साइंटिफिकेशन रीजन है या कुछ? आपके विचार में क्या है? हमने ऐसे हजारों केस ठीक किए हैं, और ज्यादातर डिप्रेशन में आके ही इंसान द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। वो महिला भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। तो जब डिप्रेशन हद से बढ़ जाता है, तो उस आदमी को, उस लेडीज को लगता है कि सब कुछ खत्म कर दे, तेरा यहाँ कुछ नहीं है। तो जब तक डिप्रेशन में आके जो कर रहा है उसकी समस्या का समाधान नहीं होगा, तो ये सिलसिला लंबा चलता रहता है। देखो, उसमें दिखा रखा है 3 सदस्यों की मौत भी होगी उनकी, बारी-बारी। पहले हाँ हाँ 3 दादी की मौत हुई 1 फरवरी को, 12 हाँ फरवरी को जो दूसरा बेटा था गुरप्रीत, उसकी मौत हुई, हाँ 18 फरवरी को अनुराग है, एक पोता 7 साल का, उसकी मौत हुई। हाँ और सरकार ने अनुराग की डेड बॉडी को, जो है ना, लाश को निकाल लिया कब्र से, छोटा बच्चा था वो। हम्म। तो उसके कुछ वो जाँच भी कर रहे हैं, हम्म। वोटिंग लैब वाले जो भी है उसका कर रहे हैं उसका। तो उसके बाद तीनों सदस्यों की एक रहस्यमय तरीके से मौत, उल्टी आना, ब्लड की उल्टी आना, फिर मौत होना, इसके पीछे भी कुछ? देखो, ये एक जांच का विषय बनता है कि तीन की तीन मौत ही एक ही तरीके से हुई है। वोमिटिंग आना, और कुछ देर बाद मौत हो जाना। तो प्रशासन अच्छा काम कर रहा है इस मामले में, और पॉजिटिव कर रहा है। बच्चे की जो डेड बॉडी निकाल के ले गए हैं, तो पोस्टमार्टम होगा तो वहां भी क्लियर हो जाएगा कि कोई पॉइजनिंग थी। देखो, इतनी दूर से बैठे हम ये नहीं कह सकते किसी ने पॉइजनिंग उनको दी है, या कोई खाने में गलती से कहीं से आ गई। तो वो तो एक बाद का जांच का विषय है, और बहुत ही जल्द इस केस का खुलासा होगा, आप सबको पता लग जाएगा। जो उसके परिवार के सदस्य हैं, भूप सिंह, और जो उसके फादर हैं, और जो उसकी पत्नी है, तो वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर तो कुछ तांत्रिक क्रिया करवा रखी है किसी न किसी ने। वो मैंने उनकी कल एक वीडियो देखी थी, तो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमारे को तो किसी ने करवा रखा है, तांत्रिक है ये। वो भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो तांत्रिक मानते हैं देखो, किसी को। एक अंधविश्वास से इतना चरम सीमा पे है, इतनी गहराई अंधविश्वास की, जड़ें इतनी गहरी है कि वो तो सोचेंगे ही। उनको और भी कहने वाले हैं कि तुम्हारे तो किसी ने करवा रखा है। वो नहीं, बहुत से पढ़े लिखे भी सोच रहे हैं कि ये तो तांत्रिक विद्या है कोई। मैं शुरू से ही वहां नजर बनाए हुए हूँ, और सभी सोशल मीडिया को देख रहा हूँ। कुछ सोशल मीडिया भी काफी अंधविश्वास फैला रहे हैं, और सोशल मीडिया के सामने बहुत पढ़े लिखे लड़के भी बोल रहे हैं कि ये तो कुछ तांत्रिक विद्या है। हाँ, साइंस की नहीं मानते बात वो। हाँ। तो देखो, लेकिन हमारा देश इतना ऊंच तरक्की कर गया, दुनिया चांद पर जा रही, साइंस को साइंटिफिकेशन रीजन हो सकता है, को केमिकल की भी आगे लग सकती है, लेकिन जो साइंस की बात नहीं मानते, तांत्रिक विद्या में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, उसके आसपास का जो माहौल है इस टाइम। शुरू से ही एक ऐसा माहौल रहा है, ऐसी एजुकेशन हमें दी ही नहीं गई। आज बड़े दुख की बात है कि यहाँ जो साइंस
के टीचर है, साइंस को पढ़ाते हैं, तो वही एक अंधविश्वास की तरफ चले जाते हैं। और बच्चे भी जो पढ़ते हैं तो उनका एक यही उद्देश्य है, बस हमने तो पेपर पास करना है और नौकरी लगना है। तो वो जो सब वहाँ दिखाया जाता है कि सोडियम मेटल जैसे केमिकल से पानी में आग लगाई जाती है, फास्फोरस है वो सूखने पर अपने आप आग लग जाती है। तो बात बताई तो जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद सब वो इन बातों को भूल जाते हैं। आपकी संस्था ने उनसे संपर्क किया तक्षशिला सोसाइटी ने, हम इस तरह के अंधविश्वास और पाखंड को दूर करते हैं, अब इसके बारे में हम काउंसलिंग वगैरह करते हैं, आपने बात करी उस परिवार से या उसके किसी रिश्तेदार से? हाँ, हमने उस गांव के सरपंच से बात की, तो उसका जवाब यही आया कि देखो, हम तो ड्यूटी वहाँ दे रहे हैं, तो ये हम कंफर्म नहीं कर सकते कि उसकी फैमिली इसके लिए जांच के लिए तैयार होगी या ना होगी। तो वहाँ बहुत माहौल खराब है और अंधविश्वासियों की भीड़ है। तो सरपंच ने यही जवाब दिया कि हम जिम्मेवारी नहीं ले सकते। उसके बाद थाना प्रभारी से बात हुई, उसके बाद वहाँ के चूरू जिले के जो एसपी है उनसे बात हुई। उन्होंने क्या तो जवाब दिया? एसपी साहब ने भी यही कहा कि गांव का मैटर है। और पूछा उसने, आप किस तरह इन केसों को ठीक करते हैं? हमने बताया कि इस तरह हम इन केसों को ठीक करते हैं, कोई हमारी फीस नहीं होती, कुछ भी चार्ज हम ना पहले लेते हैं ना बाद में लेते हैं। और एसपी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, एक पॉजिटिव सोच उनकी है। देखो, उनकी बात बिल्कुल सही थी, एक गांव का मैटर में प्रशासन ने सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से काम करना चाहिए वो बहुत अच्छा काम प्रशासन वहाँ कर रहा है। जैसे साइंटिफिकली सोच उनकी है, बच्चे की डेड बॉडी को लेके गए और एक एक घर में हर जगह पुलिस बिठा दी, तो उसके बाद आग नहीं लगी। हाँ। आज ही मेरी सरपंच से बात हुई थी कि अब शांति है, कोई आग नहीं लगी। अच्छा। तो वो जो कह रहे हैं कि किसी ने करवा रखा है, तांत्रिक विद्या है, तो अब कहाँ गई वो? जब से पुलिस ने पहरा बढ़ाया है तो तब से कहाँ गई वो विद्या? फिर तो उनके सामने भी लगनी चाहिए थी। मैंने देखा था एक वीडियो के अंदर कि उन्होंने एक तांत्रिक को परमिशन दी, हम्म। तांत्रिक ने उनका कुछ क्रिया जो भी था सिस्टम अपना किया, और जो ही तांत्रिक वहां से गया उसके जाते ही आग लग गई। हम्म। जब वो तांत्रिक को परमिशन देते हैं, आप जैसी तक्षशिल सोसाइटियां जो अंधविश्वास के खिलाफ हैं, जो उसकी तह तक जाना चाहती हैं, काउंसलिंग से उसके इनका इलाज करती हैं, जड़ तक पहुंचती है, आपको परमिशन क्यों दी जा रही? देखो, एक तो अंधविश्वास की जड़ इतनी गहरी है, यहाँ लोग तांत्रिक को, बाबाओं को से कैसे डरते हैं, जैसे कोई गांव में अगर पुलिस वाला आ जाता है तो उसकी वर्दी देख के डरते हैं। अगर वही पुलिस वाला सिविल में आएगा तो उससे कोई नहीं डरेगा। तो इनकी जो बाबाओं की, तांत्रिक की ये जो ड्रेस है, तो एक शुरू से ही एक अंधविश्वास जो चल रहा है यही है कि इनको देख के डरते हैं, हाँ कोई तो मंत्र होगा और यही तुम्हारा इलाज कर सकते हैं। और वही तांत्रिक ये भी कहते हैं कई तो कि ये तो किसी ने करवा रखा है। अगर तांत्रिक ऐसे कर सकता है तो हम फिर चैलेंज करते हैं कि दुनिया का कितना भी बड़ा तांत्रिक वो आए, हम एक हाथ में कपड़ा लेंगे, उसमें आग लगा दे, हमारे अंदर आग लगा दे, या फिर एक पत्थर का टुकड़ा रखेंगे, कोई मंत्र से बोलता वो उसको हवा में उड़ा दे, उसको करोड़ों रुपए इनाम हम देंगे। तो हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा कोई? देखो, जैसा कि है ना, सरकार ने जैसे वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए और डीवीआर में भी आग लगी, जो रिकॉर्डिंग होना उसका, तो हाँ, उसके अंदर भी आग लगी। तो इससे यह जाहिर होता है कि कोई वहां का सदस्य है जो नहीं चाहता कि ये सब कुछ कैमरे में कैद हो। हाँ, हाँ, देखो वहाँ यहाँ का नजदीक का भी जांच, हो सकता है कुछ। ये देखो जांच होने नहीं दी जा रही अभी। पुलिस प्रशासन का क्या कसूर था वो, जबकि इस परिवार ने उनको लिख के भी नहीं दिया कि हमारी हेल्प करो, फिर भी वो हेल्प कर रहे हैं। और फिर भी उनकी गाड़ी तोड़ी गई, जान बचा के भागे सभी। दो तीन जो पुलिसकर्मी थे, वीडियो में मैंने देखा उनको। तो उसके नजदीकी हो सकते हैं जो इस तरह का जो कर रहे हैं कुछ तो। देखो, ये इतनी दूर से हम किसी का नाम लेना उचित नहीं समझते, लेकिन जांच के बाद हम बहुत ही जल्द क्लियर कर देते हैं इन मामलों को। और शायद अभी
बात हुई है, बिल्कुल शांति चल रही है। हम्म। और अगर हमारे पास कोई कॉल आई तो हम जाएंगे। तो सरकार के अगर पास। हम अगर हम हम्म। चले गए और हमें परमिशन मिलती है, परिवार कोऑपरेट करता है, हम्म। तो आने वाले समय में आगे तक भी हम गारंटी देते हैं कोई आग उस घर में नहीं लगेगी। देखो सरकार, जब आपने वीडियो डाल दिया, आपने बता दिया कि हम इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, आपकी सोसाइटी निःशुल्क काम करेगी वहां पर, फिर भी आपको प्रमोट नहीं कर रहे वो। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब इतना साधन है, साइंटिस्ट वैज्ञानिक भी है, वो उस पर जांच नहीं कर रहे क्या? नहीं, वो जिस सतर पे एसपी ने करनी चाहिए वो कर रहा है, लेकिन उनका भी कुछ बंधन है। वो जबरदस्ती ना तो वो किसी तांत्रिक को लेके आए हैं वहां, और ना किसी तक्षशिल वाले को लेके आए हैं। वो अपने हाथ में उन्होंने केस लिया है और वो कर रहे हैं। और एसपी ने कहा कि हमें अगर ऐसा कुछ लगेगा कि ये हमसे बाहर है, और आपको हम कॉल कर लेंगे। इसी तरह हिसार के किरतान गांव में हुआ था। पूरे गांव में आग लगती थी, लास्ट में वहां डीसी साहब ने हमें बुलाया था और हमने उस केस को सोल्व किया। हिसार के अंदर? हिसार में किरतान गांव है, तो उस केस को हमने सोल्व किया। अच्छा, उसके जो सोलो किया आपने, तो उसके आसपास कहीं पाया कोई असामाजिक तत्व जो भी इसमें था? हाँ हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल गांव के सामने ही हमने उसको पकड़वा दिया था। उसके हम्म। बाद वहां कोई आग नहीं लगी। तो इस तरह का केस, इस केस के अंदर भी आपको लगता है कि इस तरह का कुछ होगा? लगता नहीं, 100% है कि इंसान के द्वारा ही आग लगाई जाती है। लेकिन ये भी कहते हैं कि जो आग लगाता है कि वो, ये नहीं कहते कि हम वो जानबूझ के लगाता है। वो एक मानसिक स्थिति उसकी खराब हो चुकी है, बहुत ही गहरे वो सदमे में है, डिप्रेशन में है, तो तब जाके उसके द्वारा ये काम किए जाते हैं। देखो, ऐसा भी हो सकता है, हम कई बार देखते हैं क्राइम पेट्रोल वगैरह नाटकों में दिखाया जाता है कि कोई संकी हो जाता है बहुत ज्यादा, काफी मर्डर करता है, हाँ सीरियल हाँ मर्डर मर्डर करता है, इस तरह के मर्डर भी करते हैं, ये उस तरह का केस भी तो हो सकता है। हाँ, यही है फिर, वही तो कह रहे हैं ना, इंसान के द्वारा ही की जाती है, और जो करता है वो जानबूझ के नहीं करता, उसके पीछे कुछ न कुछ तो हाँ, कारण मिलता है। ये 3 दिन से पुलिस का पहरा वहां, जो भी दिन से आग नहीं लग रही वहां, तो ये हाँ 3-4 दिन हो गए आग नहीं लग रही, तो है तो कोई आसपास का है सिस्टम? हाँ, बिल्कुल है। अगर ठीक है, पुलिस ने पहरा दे लिया, कितने दिन पहरा देंगे? जब तक जो कर रहा है उसकी समस्याएं नहीं मिटेंगी, तो हो सकता है वो 1 महीने बाद फिर शुरू कर दे ये काम। आपकी जो तक्षशिल सोसाइटी है जो इस केस को सोल्व करेगी, आपकी फीस फास लेते हो या किस तरह, क्या सिस्टम है आपका कुछ? नहीं, हमारी कोई फीस नहीं, अच्छा। बिल्कुल फ्री है। ज्यादातर हम कैंप लगाते हैं, हमारे साथी कैथल में, कुरुक्षेत्र में, और हर जगह कैंप लगाते हैं, बिल्कुल फ्री। ये केसों पे भी हम यहीं बुला के ठीक कर देते हैं, ये थोड़ा ज्यादा हाईलाइट था। तो हम्म। अगर दूर जाना पड़ता है कई बार, किराया वगैरह ले लेते हैं। और इस पे तो हमने वो किराया से भी मना कर दिया था कि अगर इतना नुकसान हो चुका है, एक परिवार जल रहा है, तो अगर हम किसी जलते परिवार को बचा सकें तो यही हमारी फीस होगी बस। चलो, बहुत बढ़िया राजेश जी, आपने इतना वो किया, बहुत अच्छा। तो आपका विचार क्या है, परमिशन मिली तो आप जा रहे हो वहाँ? तो हम बता देंगे आपको, अगर हमें परमिशन मिली तो आप और जाओगे तो वहाँ? क्या रहा, और केस ठीक करने की, सॉल्व करने की परमिशन मिली, तो वो भी हम आपको बता देंगे कि हमने सॉल्व कर दिया। तो धन्यवाद राजेश जी, आपने बहुत जानकारी दी इसके लिए। तो हो तो सकता है उस परिवार का भला हो जाए। हम्म, तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा, जितने सोशल मीडिया के साथी है वो पॉजिटिव सोचें और वैज्ञानिक विचारधारा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। ठीक है। धन्यवाद।